शांति जो तुझ में मजा है वो किसी और में नहीं। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं पंडित राजगुरु शर्मा, आप सभी का हमारे ज्ञान माया यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको बहुत ही सटीक एक जानकारी देने वाला हूं। जो व्यक्ति इन 3 बातों पर अमल कर लेगा उसके घर में जीवन भर मरते दम तक शांति बनी रहेगी। उसके घर में कोई भी ग्रह कलेश नहीं हो सकता और उस व्यक्ति के घर में या उस व्यक्ति के आसपास कोई भी ग्रह भटक नहीं सकता। उस व्यक्ति का कोई भी ग्रह बाल बाका नहीं कर सकता। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे ज्ञान माया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे ज्ञान माया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली हर ज्ञानवर्धक ऑडियो वीडियो समय समय पर देखने के लिए मिलती रहे। साथियों, मैं आता हूं टॉपिक पर कि शांति जो तुझ में मजा है वो किसी और में नहीं। मित्रों, शांति उसी घर में रह सकती है, उसी व्यक्ति के आसपास रह सकती है जो व्यक्ति हमारी बताई हुई 3 बातों पर अमल करेगा। नंबर 1, अपने क्रोध पर काबू कर लेगा। नंबर 2, जो अपने अहंकार को छोड़ देगा। नंबर 3, जो हर किसी को क्षमा करना सीखना होगा। इन 3 बातों पर जो व्यक्ति अमल कर लेगा, जीवन भर के लिए पल्ले में गांठ बांध लेगा, वो व्यक्ति जीवन में ना तो कभी दुखी रह सकता है, ना उसके घर में कभी ग्रह कलेश देखने को मिलेंगे और ना ही उस व्यक्ति का जीवन में कोई भी ग्रह बाल बाका नहीं कर सकता, कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये मेरा आप स्टाम्प पेपर पे लिखवा लीजिए, क्योंकि ये ही सबसे बड़ा मूल मंत्र है। शांति को यदि प्राप्त करना है, शांति अपने घर में हमेशा के लिए बनाए रखनी है। तो मित्रों, इस पर आधारित मैं आपको एक पुरानी एक कहानी सुनाता हूं, जो शायद आपने अपने दादा दादी से या किसी पुराने व्यक्ति से, बुजुर्ग से, किसी के ना किसी के साधु संत के मुंह से सुनी होगी कि शांति जो तुझ में मजा है वो किसी और में नहीं। इस पर आधारित आज मैं आपको एक बहुत ही सत्य और सटीक कहानी सुनाता हूं, तब आपकी समझ में आ जाएगा कि शांति जो तुझ में मजा है वो किसी और में नहीं। इसका मतलब क्या है, आइए जानते हैं। एक बार की बात है, एक 5 साल का बच्चा रहता है। उस बच्चे को बचपन में ही छोड़कर उसके माता पिता किसी न किसी कारण से मर जाते हैं। वो बच्चा परिवार में सभी का प्रिय होता है। जब तक जवान होता है वो किसी का अपमान नहीं करता है, किसी की बात का उल्लंघन नहीं करता है, ना कभी क्रोध दिखाता है, ना कभी अभिमान दिखाता है। चाहे बड़ा हो छोटा हो, जो भी उससे कोई बोल देता था उसको वो हंस के टाल देता था। धीरे धीरे वो बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद उसकी शादी होती है, लेकिन उस लड़की से शादी होती है, ऐसी लड़की से शादी होती है जो लड़की पहले से ही किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम करती थी, लेकिन जबरदस्ती से उस लड़के के साथ शादी कर दी जाती है। लड़की काफी खूबसूरत होती है और लड़का भी खूबसूरत होता है। शादी होने के बाद लड़का उस लड़की को बहू बनाकर अपने घर लेकर आता है, तो पति पत्नी का जो मिलन होता है वो लड़की वो शारीरिक संबंध नहीं बनाती है जो पति पत्नी के संबंध होने चाहिए। 1 हफ्ता रहती है, लेकिन कोई भी संबंध अपने पति से उस लड़के से नहीं बनाती है। 8 दिन नहीं गुजर जाते हैं और उस लड़के से अच्छी तरह भी बर्ताव नहीं करती थी वो इन 8 दिनों में। जब शादी होने के बाद 8 दिन के बाद उसके पीहर वाले आते हैं तो उसे ले जाते हैं और 1 महीने पीछे का वादा कर जाते हैं लड़के से कि आप 1 महीने बाद अपनी घरवाली को यानी हमारी बेटी को आप लेकर आ सकते हैं। लड़का बहुत सहनशील शक्ति वाला था, बहुत ही त्यागी था, बहुत ही समझदार था। उसके अंदर क्योंकि ये 3 गुण थे, क्रोध पर काबू, अहंकार को त्यागना और सभी को क्षमा करना। वो लड़का इन 3 बातों पर ही हमेशा अमल करता था। अब वो लड़का 1 महीने के बाद अपनी ससुराल जाता है। वहां जाकर ससुराल पहुंच जाता है, सेवा करते हैं। पुराना जमाना था, बहुत पहले की बात है, तो ज्यादा घर नहीं हुआ करते थे, दूर दूर घर हुआ करते थे, झोपड़ी पड़ी हुई रहा करती थी। सभी बाहर भीतर इधर उधर व्यक्ति सोते थे। गर्मियों के दिन थे, तो लड़की जिस लड़के से प्यार करती थी वो आसपास ही रहता था। अब लड़की ने कह दिया होगा कि दिन में कि मैं कल अपने ससुराल जा रही हूं, आप मुझसे एक बार मिल जाइए। जो लड़का
ससुराल में गया हुआ था अपनी पत्नी को लेने के लिए। वो खा पीकर वो पूरी रात सोया नहीं था। वो जाग रहा था कि मैंने बचपन से ही दुख झेले हैं, मेरी शादी हुई है, ये पत्नी भी मुझसे सही तरीका से बर्ताव नहीं करती है, आज मैं इसे लेने आया हूं, पता नहीं कल मेरे साथ जीवन कैसे गुजारेगी। रात के 10-11 बज रहे थे। अचानक जिस लड़के से वो लड़की प्रेम करती है वो लड़का उस लड़की से मिलने आता है और वहीं छप्पर में आसपास उस लड़की के साथ गलत संबंध बनाता है। जो लड़का अपने ससुराल में जाता है वो जगा हुआ रहता है, ये अपनी पत्नी को देखता रहता है कि उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ छप्पर में शारीरिक संबंध बना रही है। तब उसका वो पति देख लेता है सब कुछ होते हुए, तो लड़की चुपचाप अपने घर के अंदर चली जाती है और लड़का जो उसका प्रेमी है वो भी वहां से भाग जाता है। लेकिन वो लड़का उस लड़की को देखने के बाद भी, उसका ये गलत संबंध देखने के बाद भी उफ तक नहीं करता है, कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप आके अपने वहीं बिस्तर पर सो जाता है, खटिया पर सो जाता है। लड़की अंदर घर में चली जाती है। अगले दिन लड़की के घर वाले उस लड़के के साथ उसे भेज देते हैं। लड़का अपनी पत्नी को लेकर अपने घर को चल देता है। लेकिन पहले सड़क नहीं थी, कच्चे रास्ते थे, जंगल थे, तब जाके अपने घर पहुंचते थे। दूर दूर गांव थे, तो वो जंगल में अगर जा रहे थे तो वो लड़का आगे आगे जा रहा था, वो लड़की पीछे पीछे जा रही थी। लेकिन लड़की इस बात को सोचती हुई जा रही थी कि रात इसने हमें गलत काम करते हुए देख लिया है, इसने मुझे दूसरे लड़के के साथ, मेरे प्रेमी के साथ गलत संबंध बनाते हुए देख लिया है, कहीं ये मेरे साथ घर चलकर मुझे मार ना दे या मुझे जीवन भर ताने देगा, दुखी रखेगा, पता नहीं क्या मेरे साथ करेगा। ये सोचते सोचते लड़की ने दिमाग में सोचा कि क्यों ना इसका ट्रीटमेंट ही कर दिया जाए, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो मित्रों, वो लड़की रास्ते में बहाना बनाती है कि हे स्वामी, हे पतिदेव, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, आप मुझे कहीं से पानी लाकर पिला दीजिए। वो लड़का बोलता है अपनी पत्नी से कि यहां जंगल में कहां से पानी पिलाऊं, यहां तो कोई भी नल, कुआं, ट्यूबवेल नजर नहीं आ रही है, ना कोई तालाब नजर आया जहां से हम पानी लाकर आपको पिला दें। लेकिन लड़की को पहले से ये कुआं दिख गया था, तभी उसने इस शब्द को रखा था कि मुझे प्यास लगी है, स्वामी मुझे पानी पिला दीजिए। तो लड़की बताती है, देखो वो आम का पेड़ है, उसके नीचे कुआं नजर आ रहा है, आप वहां से पानी लेकर आ जाइए, मेरे बस की अब चलना नहीं है, मुझे तो बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, थक गई हूं मैं तो। लड़का कहता है ठीक है, आओ दोनों चलते हैं, वहीं पानी पी लेते हैं चलकर। लड़का और उसकी पत्नी दोनों कुआं के पास चले जाते हैं। लड़का जैसे ही पानी की डोल खींचना शुरू कर देता है, कुएं में से पानी खींचना शुरू करता है, डोल खींचना शुरू करता है, लड़की पीछे से अपने पति को धक्का मार देती है, उस लड़के को कुआं में धक्का देकर डाल देती है। लड़का कुआं में गिर जाता है, लेकिन गिरते गिरते किसी न किसी तरीके से वो डोल उसके हाथ आ जाती है और वो उस डोल को अंदर ही कुछ देर तक पकड़े रहता है। लड़की वहां से डर कर, भयभीत होकर भाग जाती है अपने घर को कि ये तो मर गया, इसका ट्रीटमेंट हो गया। तो वो अपने घर जाकर पहुंच जाती है। घर जाकर उसके घर वाले पूछते हैं कि आप उल्टी कैसे आ गई, रिश्तेदार कहाँ हैं, आपके पति कहाँ हैं? तो लड़की कहती है कि जंगल में मुझे प्यास लगी थी, वो पानी लेने के लिए चले गए थे मेरे लिए, लेकिन वो लौट कर नहीं आए, इसलिए मैं इंतजार करके वापस आई हूं, पता नहीं वो कहाँ है, कैसे है, मुझे नहीं पता, मैं तो दिन छिपिया है इसलिए घर को चली आई। लेकिन भगवान जब तक बचाने वाला है, जब तक कोई मारने वाला पैदा नहीं है, जब तक उसके घर से मौत नहीं आती है, तब तक लाख प्रयास कर लो, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं आ सकती। पुरानी कहावत है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। मित्रों, जब लड़की वहां से चली आती है उस लड़के को धक्का देने के बाद, तो वहां ग्वालिया गाय लेकर आते हैं। तो उनको प्यास लगती है, वो कुआं के पास रुकते हैं, कुआं में जैसे पानी निकालते हैं, उस बाल्टी को खींचते हैं, डोल को खींचते हैं, तो वो लड़का उस डोल के साथ खींचा चला आता है। लड़के की जान बच जाती है। लड़के से पूछते हैं भी क्या बात हुई, तुम उस कुआं में कैसे गिरा है? बोला कि मैं कुएं पे खड़े होकर पानी खींच रहा था, मेरा पैर फिसल गया इसलिए कुआं में गिर गया। वहां भी उस लड़के ने सच नहीं बताया। अब उसके बाद वो लड़का कपड़े सुखाकर थोड़ी देर बैठकर सोच विचार करके वापस अपने ससुराल में फिर पहुंच गया। रात्रि में 9-10 बजे के करीब वापस अपने ससुराल पहुंच गया। लड़की देखकर चकित रह गई कि इसको तो मैंने धक्का दिया था, इसको मार दिया था, ये तो पानी में कुएं में फेंक दिया था, ये बच कैसे गया?
लेकिन उस लड़के ने वहां भी जाकर कोई भी चर्चा नहीं की, कोई भी घटना के बारे में नहीं बताया। लड़की के घर वालों ने पूछा कि आप इतनी रात्रि कहां से आए हैं, आप सुबह के निकले हुए हैं, कहां भटक गए थे जंगल में, लड़की वापस आ गई है और तुम आए हो, क्या बात है। लड़के ने कह दिया कि मैं पानी लेने के लिए गया था, इसको प्यास लगी थी तो मैं जंगल में भटक गया था, भटकते भटकते मुझे ये भी नहीं मिली, मैंने सोचा शायद वो वापस घर चलेगी हो, इसलिए मैं भी वापस लौट आया। घर वाले खाना पीना खिलाकर सुला देते हैं, लेकिन लड़की रात भर सोचती है कि पता नहीं अब तो ये मेरे साथ और भी ज्यादा दुर्व्यवहार करेगा, कुछ ना कुछ दिक्कत करेगा, अब तो जरूर मारेगा मुझे। लेकिन लड़का किसी से चर्चा नहीं करता है। सुबह फिर वहां से अपनी पत्नी को लेकर चल देता है। लड़की वाले कहते हैं कि रिश्तेदार अब सीधे सीधे घर पहुंच जाना, कभी आज भी रास्ते में भटक जाओ, इसलिए यहीं से पानी ले जाइए आप। वो पानी लेकर अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने घर को प्रस्थान कर देता है वो लड़का, और शाम तक अपने घर पहुंच जाता है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, वो लड़का घर जाने पर भी उस अपनी पत्नी से कुछ भी सवाल जवाब नहीं करता है। वो कहता है अपनी पत्नी का नाम लेकर कि हे राधा, तुम खाना वाना बना लो, घर की सफाई कर लो, मैं जानवरों को, पशुओं को दाना पानी डालाता हूं, बड़े प्यार से कह के चले जाता है। लड़की डरती हुई, भयभीत होती हुई घर की सफाई करती है और खाना वाना बनाकर तैयार कर लेती है, लेकिन उसके दिमाग में यही चिंता रहती है कि आज ये जिंदा नहीं छोड़ेगा, जरूर मारेगा। लेकिन लड़के ने घर वापस आने के बाद भी, जानवरों को चारा डालने के बाद, उनको पानी पिलाने के बाद घर आता है, फिर भी अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता है। पत्नी से कहता है खाना ले आओ, पत्नी खाना लगा देती है, तो पत्नी खाना देकर वहां से चल देती है। लेकिन वो कहता है आप हमारे साथ खाना बैठकर खाइए, हमें ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, हम अकेले खाना खाएंगे। लेकिन लड़की के अंदर भय थी, जब उसने कुछ नहीं बोला वो पति के साथ बैठकर वहीं खाना खाने लगी। मित्रों, फिर धीरे धीरे इसी तरीका से समय गुजरने लगा। लड़की अपने उसी बात को लेकर दिमाग में हमेशा टेंशन रहती थी, पता नहीं मेरा पति कैसा है, इतनी गलती कर ली मैंने, पता नहीं क्या है इसके दिमाग में। इस तरीका से वो चुपचाप घर का माहौल शांति में बनाकर रहती थी वो भी, और टाइम से खाना बनाना, वो अपने पशुओं को चारा देना, खेतों पर जाना, यही उनकी रोजाना की क्रिया चलती रहती थी। कुछ दिन बाद उनके धीरे धीरे 4 पुत्र होते हैं, 4 बेटे होते हैं, और चारों बेटे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं और चारों बेटों की शादी हो जाती है। बेटा बहुत आज्ञाकारी थे, बहुत ही समझदार थे, पढ़े लिखे थे, उनकी पत्नी भी बहुत ही समझदार थी, बहुत ही सुशील थी। परिवार में बहुत ज्यादा शांति थी, कोई भी दिक्कत नहीं थी, कैसी भी परेशानी नहीं थी। लेकिन वो व्यक्ति हमेशा एक ही गुण गाता था, हे शांति जो तुझमें मजा है वो किसी और में नहीं। तो वो पहले तो जो 3 बहू थी उनकी बड़े बेटों की, उन्होंने कई बार उस बुढ़े को कहते हुए सुना था कि हे शांति जो तुझमें मजा है वो किसी और में नहीं। तो उन्होंने अपने पति से जाकर कहा, जो 3 बड़े बेटे थे उनकी जो घरवाली है, उन्होंने अपने पति से कहा कि तुम्हारे पिताजी वो हमेशा ये कहते हैं शांति जो तुझमें मजा है वो किसी और में नहीं, हमें तो लगता है कहीं पिताजी के हमारी छोटी वाली जो दो रानी है इससे कोई गलत संबंध तो नहीं है। वो चर्चा धीरे धीरे चलती रही ऐसी कुछ दिनों तक। अब एक दिन क्या होता है कि छोटे वाले बेटे की जो बहू जिसका नाम था शांति, वो खाना लेकर उस बुड्ढे के पास जाती है, अपने ससुर के पास जाती है खाना लेकर थाली में। तो जब वो थाली पकड़ता है तो वो कहता है हे शांति जो तुझमें मजा है वो कहीं भी नहीं। और उस छोटे वाले जो घरवाली थी इसका नाम शांति था, छोटे वाले बेटे की जो बहू थी इसका नाम शांति था, वो उसने कई बार सुना, कई दिन तक ऐसे अपने ससुर को कहते हुए। तो उसने अपने पति से कहा कि तुम्हारे जो पिताजी है हमेशा जब भी मैं जाती हूँ मुझे देखकर कहते हैं शांति जो तुझमें मजा है वो किसी और में नहीं। यानी कि उनके सबके दिमाग में आए कि जो ये बुढ़ा है इसका दिमाग चल गया है, ये जरूर कोई ना कोई गलत कार्य कर रहा है, गलत सोच रहा है छोटी वाली बहू के बारे में। उसने अपने बड़े वाले 3 भाइयों से इस बारे में कहा कि हमारा जो पिताजी है उसकी बुद्धि चल गई है, ये इसका सटिया गया है बुढ़ापे में, हमेशा मेरी घरवाली को देखकर कहता है कि शांति जो तुझमें मजा है किसी और में नहीं। तो जब चारों भाई और चारों भाइयों की जो घरवाली वो भी एक साथ वहीं बैठी हुई थी, बड़े वाले 3 बेटे थे, उनकी घरवाली ने भी कहा था कि हमने भी इस बुढ़े को सुना है, अपने ससुरे को, तुम्हारे पिताजी को कहते हुए कई बार सुना है कि शांति जो तुझमें मजा है वो किसी और में नहीं। तो उन्होंने गलत विचार कर लिया। उन्होंने फिर इस बात की सलाह पड़ोसियों को, कुछ बुजुर्गों को बताई कि हमारा जो बुढ़ा है, हमारे जो पिताजी उस तरीका से करता है, मेरी छोटी वाली घरवाली का नाम शांति है और हमेशा यही करता रहता है कि जो शांति तुझमें मजा है वो किसी और में नहीं। तो
जिससे उन बेटों ने जो पड़ोसी के बुढ़े को बताई थी, वो बुढ़ा भी थोड़ा दिमाग का कमजोर था, उसने भी उनको उल्टे सलाह दे दी कि इस बुढ़े को टहला दो, नहीं तो कल को इज्जत पर हाथ डाल सकता है। शांति जिसका नाम है, उसकी इज्जत के साथ ही कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलत कर सकता है। इससे पहले गलत करे, इसका सफाया कर दो, कल को तुम्हारी इज्जत खराब हो, क्या फायदा। अब चारों बेटों ने प्लान बना लिया कि अपने पिताजी को खेत पर ले चलो और बाजरे के खेत में ले जाकर काट कर वहीं डाल दो, कलेश ही खत्म हो जाएगा। अब चारों बेटे अपने पिताजी को अपने साथ ले जाते हैं किसी न किसी बहाने से खेत पर। चारों भाइयों के हाथ में बलकटी थी, दराती थी काटने वाली, और अपने पिताजी को मारने के लिए जैसे आक्रमण करते हैं तो पिताजी कहता है उनका कि बेटा रुक जाइए, आप मुझे क्यों मारना चाहते हो। बेटे कहने लगे आज हम तुझे जिंदगी भर के लिए तेरा कलेश काट देंगे, तू सटिया गया है, तू बुढ़ापे में हमारी इज्जत खराब करेगा, तुझे इस वक्त ना तो कोई बहन बेटी कोई भी नजर नहीं आ रही है, तुझे इज्जत बिल्कुल भी रास नहीं आ रही है, तू गलत हो गया है, गलत तेरी बुद्धि हो गई है, गलत तेरे विचार हो गए हैं, इसलिए तू पापी है, आज हम तुझे यहीं काटेंगे और यहीं इसी खेत में दाब देंगे। वो बेटा क्या बात होगी ये तो बताइए मुझे, आप चार मेरे जो बेटे हो, तुम चार अच्छे खासे मजबूत हो, मैं एक बुढ़ा हूं, मुझे आप कहीं भी कभी भी मार सकते हो, मैं आपका भला क्या बिगाड़ सकता हूं, लेकिन मुझे ये तो बताइए कि आप मुझे क्यों मारना चाहते हो। तब छोटे वाले बेटे ने बताया था कि तू हमेशा दिन रात ये कहता है मेरी घरवाली को देखकर हर वक्त की शांति जो तुझ में मजा है वो किसी और में नहीं। तूने ऐसा मेरी घरवाली में क्या मजा देख लिया, तू उसका पिता के समान है, मेरी घरवाली के पिता के समान है, ससुर जो होता है वो पिता के समान होता है, तुझे शर्म नहीं आती। बुढ़े ने माथे में हाथ मारा, अरे वाह वाह बेटे, क्या क्या सोच है तुम्हारी। बोला यही बात है, हाँ यही बात है। इससे बेटा बोला कि इससे पहले तो हमारे इस गंदे काम को करे या कोई इज्जत पे हाथ डाले, इसलिए हम तेरा पहले ट्रीटमेंट कर देते हैं। बोला बेटा मरने वाले की एक इच्छा होती है, मेरी भी एक इच्छा पूरी कर दीजिए, मुझे सिर्फ 1 घंटे के लिए अपने घर ले चलो, मैं वहां जाकर मुझे 1 घंटा दे दीजिए और 1 घंटा मेरी बात को सुन लेना बैठकर, फिर आप मुझे फांसी लगा देना, काट देना, मार देना, मैं उफ तक भी नहीं करूंगा। लाख प्रयास करने के बाद, बुढ़े को उसको निवेदन करने के बाद उसके चारों पुत्र अपने बाप को घर ले आते हैं। चारों बेटे अपने पिता से बोलते हैं हाँ बता क्या इच्छा है तेरी। नो बेटा मेरी कोई इच्छा नहीं है, आप अपनी जो घरवाली है चारों इनको बुला लीजिए और जो तुम्हारी माँ है उसे भी यहीं बुला लीजिए, आप पूरा परिवार यहीं मेरे पास बैठकर ध्यान से सिर्फ 2 बात सुन लीजिए। मित्रों पूरा चारों बेटे की बहू और उस बुजुर्ग की घरवाली बुढ़िया भी, यानी कि 10 के 10 सदस्य एक साथ बैठ गए। बुढ़ा बोला कि अपनी बुढ़िया की ओर को इशारा करता हुआ कि ये कौन है। चारों बेटे बोले ये हमारी माँ है जन्म देने वाली। बहू बोली ये हमारी सासू माता है। अच्छा नो ठीक है, नो बेटे आज मैं तुम्हें मैं अपनी सच्चाई बताता हूं। बचपन में मेरे माता पिता मर गए थे, मरते मरते मेरी माँ एक बात कह गई थी, बेटा मेरे 3 बातों पर अमल कर लेना, जीवन में ना तो तू कभी दुखी रहेगा, ना तेरे घर में कभी कलेश रहेगा और ना ही जीवन में कोई भी तेरा ग्रह बाल बांका कर पाएगा। तो वो 3 बातें थी कि क्रोध पर काबू कर लेना, अहंकार को त्याग देना और सभी को क्षमा कर देना। ये कहकर हमारी माता जी ने प्राण त्याग दिए थे। हमारा परिवार बहुत बड़ा था, करोड़ों की संपत्ति मेरे पास थी। घर वालों ने कई बार मुझे मारने का प्रयास किया, मुझसे लड़ने का प्रयास किया, लेकिन मैंने कभी भी किसी को जवाब नहीं दिया, किसी का अपमान नहीं किया, किसी से उल्टा नहीं बोला, कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोला जिसकी वजह से किसी का दिल दुखे। इसलिए मैं इन 3 बातों को याद करते हुए जवान हो गया। जवान होने के बाद मेरी शादी हो गई और शादी तुम्हारी माँ से हुई थी। ये जो तुम्हारी माँ है, जब इससे मेरी शादी होकर आई थी तो इसने मुझसे कोई भी संबंध नहीं बनाया था। 8 दिन रही थी, 8 दिन तक मुझे धिक्कारती रही, मेरा अपमान करती रही। उसके बाद ही अपने घर चली गई। 1 महीने का टाइम रख दिया वापस लाने का, तब मैं ससुराल गया। तो जब मैं रात्रि वहां रुका था तो मैंने तेरी माँ को तेरी माँ के प्रेमी के साथ गलत संबंध बनाते हुए देखा था, शारीरिक संबंध बनाते हुए देख लिया था।
इसलिए ये मुझसे बात नहीं करती थी, इसलिए ही इसने मुझसे शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे। लेकिन मैंने इससे कुछ नहीं बोला। तुम्हारी माँ बैठी, आज तक मैंने इससे भी इस बारे में जिक्र नहीं किया, देखते हुए भी। इससे बोलो कि मैंने आज तक इससे कुछ कहा? माँ बोली नहीं कहा। बोली ये बात सच है, झूठ नुक सच है। उसके बाद मैं अगले दिन इसको लेकर घर आ रहा था, तो रास्ते में इसने पानी का बहाना बनाकर, मुझे प्यास लगी है तो मैं कुएं पर पानी लेने गया, इसके लिए इसने पीछे से आके मुझे धक्का दे दिया। मैं कुएं में गिर गया, लेकिन किसी वजह से डोल मेरे हाथ आ गई। मैं पानी में कुछ देर तक लटका रहा। ये तो धक्का मार के वहां से चली गई, लेकिन कुछ देर बाद वो ग्वालिया आते हैं, गाय लेकर, उनको प्यास लगती है। वो जैसे ही डोल खींचते हैं, मैं डोल के साथ ऊपर चले आया। जिसको राके साइयां मार सके ना कोई, मैं बच गया। कुछ देर वहां कपड़े सुखाए। इसने घर जाकर कह दिया कि वो तो जंगल में भटक गए हैं, इसलिए मैं इंतजार करके चली आई, पता नहीं कहाँ रह गए वो। लेकिन मैं जब घर पहुंचा तो मुझसे भी उन्होंने पूछा, लेकिन मैंने फिर भी जिक्र नहीं किया कि ये मुझे कुएं में फेंक कर आइए। आप अपनी माँ से पूछो ये बात सच है झूठ। बेटों ने अपनी माँ से पूछा, माँ ने कहा बेटा बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। मैं बोला कि मैंने ससुराल में भी किसी से जिक्र नहीं किया। सुबह को मैं इसे घर लेकर आया, मैंने जीवन में इससे कभी ना बुरा बोला, ना इसको ताना दिया। इसने मुझे 100 बार अपमान किया, मैंने इसे कभी उल्टा जवाब नहीं दिया। इसे हमेशा क्षमा किया। इसको मैंने पूरे जीवन झेला, लेकिन झेलते झेलते तुम 4 बेटे पैदा हुए, आज वो जवान हो गए, उनकी मैंने शादी कर दी। तो जब भी मैं घर में आता हूं तो मेरे घर में इस वक्त कोई भी कमी नहीं है। जिसके 4 बेटे हो, पोते पोती हो गए हो 4, तो उसके लिए जीवन में क्या कमी है? तो बेटा, जब भी मैं अपने तुम 4 बेटों को देखता हूं, तुम्हारी घरवाली, चारों घरवालियों को देखता हूं, तुम्हारे जो नन्हे मुन्ने बेटा है बेटी है को जब देखता हूं तो मैं बड़ा खुश होता हूं। तो मैं अंदर से बहुत प्रसन्न होता हूं। तो सिर्फ मैं यही कहता हूं कि हे शांति, जो तुझ में मजा है वो किसी और में नहीं। अब तेरी घरवाली का नाम शांति, छोटी बहू का नाम, तो इसने सोचा कि ये मुझे देखकर कहता है। अपनी माँ से पूछ कि जब से ये घर में आई है मैं सिर्फ सुबह शाम यही कहता हूं कि हे शांति, जो तुझ में मजा है वो किसी और में नहीं। पूछ लो अपनी माँ से। माँ ने कहा बेटा सच्चा है ये तो। जिस दिन से मैं इस घर में आई उस दिन से आज तक मैं यही सब सुनती आती हूँ, हमेशा यही कहते हैं कि शांति जो तुझ में मजा है वो किसी और में नहीं। तो बेटे, अगर मैं शांति बनाकर नहीं रखता तो तेरी माँ ने जो गलत संबंध किया था, तो तेरी माँ को मैं वहीं छोड़ देता। तेरी माँ ने मुझे कुएं में धक्का दिया था, तो मैं इसे वापस कभी लेने नहीं जाता। उसके बाद मैं जीवन भर इसे झेलता रहा। इसने मेरा अपमान किया, तब भी मैं शांति से बनाकर जीता रहा। इसका कभी अपमान नहीं किया, इसका कभी पीटा नहीं, इसको कभी दुखी नहीं रखा। जो इसने किया वो मैं झेलता रहा शांति बनाकर। बेटो, मेरा सभी से, बच्चों से मेरा कहना है कि यदि मैं शांति बनाकर नहीं रखता, ना तो ये मेरे पास होती, ना मेरे घर में उजाला होता। मेरे बेटा बहू पोते पोतियों से घर पूरा भरा पड़ा है। पूरे घर में रौनक रहती है, उजाला रहता है, चहक रहती है, महक रहती है, खुशी रहती है, मंगल ही मंगल दिखाई देता है। तो आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। जो इसने कुछ किया है वो तो मैंने झेला ही झेला था, लेकिन मेरी शांति जो बनाई रखी थी मैंने, उस शांति का मजा आज मुझे पूरा बुढ़ापे में मिल रहा है। क्योंकि आज उसी शांति की वजह से मैं भी जिंदा हूं, मेरा घर भी आज फल फूल रहा है। तुम जैसे 4 बेटे मेरे सामने हैं, तुम्हारी 4 बहू मेरे सामने हैं, पोते पोती मेरे सामने हैं। ये सिर्फ इस शांति की वजह से ही है। और ये शांति बेटा जब ही आ सकती है जब व्यक्ति 3 बातों पर अमल करेगा। क्रोध पर काबू करे रखेगा, अहंकार को त्याग देगा, हर व्यक्ति को क्षमा कर देगा। यदि जो व्यक्ति इन बातों पर अमल करेगा उसके घर में हमेशा शांति रहेगी, उसके घर में कभी कलेश नहीं रह सकता। हमेशा कोई भी ग्रह ऐसे व्यक्ति का बाल बाका भी नहीं कर सकता। उस घर में हमेशा लक्ष्मी विराजमान रहती है और सुख समृद्धि से वो घर हमेशा भरा रहता है। तो आज मेरे घर में कोई भी कमी नहीं है, इसलिए मैं हमेशा उसी का गुणगान गाता हूं, हे शांति, जो तुझ में मजा है वो किसी और में नहीं। तो मित्रों, 4 बेटे माथे में हाथ मारकर बैठ गए और सोचने लगे कि आज हमारे हाथ से बहुत बड़ा पाप हो जाता, एक अनर्थ हो जाता। तब उन्होंने अपने पिता की 3 बातों पर अमल कर लिया कि पिताजी, हमसे जो भूल हुई उसे माफ कर दीजिए, और जो आपने हमें 3 बातें बताई है, आज के बाद हम चारों भाई, चारों हमारी घरवाली और जो हमारे बच्चे हैं, वो तुम्हारी इन 3 बातों को जीते जी हमेशा याद रखेंगे, इन पे अमल करेंगे।
तो दोस्तों, सभी के गिले शिकवे दूर हो गए। फिर उसी घर में माता पिता, 4 बेटे, 4 बहू और बच्चे, पोते पोती सभी खुशहाल रहने लगे। तो साथियों, इस तरीका से जो व्यक्ति 3 बातों पर अमल करेगा उसके घर में हमेशा शांति रहेगी, खुशहाली रहेगी, उनका कोई भी ग्रह बाल बाका नहीं कर सकता और शांति का मजा जीवन में हमेशा बना रहेगा। तो मित्रों, यदि आपको इस कहानी से, हमारी इस जानकारी से आपको कुछ ज्ञान मिला हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, नई ऑडियो वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।